तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हाल ही में आरआरबी जेईई 2025 की वैकेंसी आ गई है और बहुत सारे बच्चे अब यहां पर ये सोच रहे हैं कि क्योंकि सर वैकेंसी जो है कंपैरेटिवली 2024 से कुछ कम है, सिर्फ 2569 वैकेंसी आई है। और जहां पर बच्चा अभी कंफ्यूज हो रहा है कि सर मुझे फॉर्म जो भरना है वो किस जोन से भरना चाहिए। आप लोगों को सबको ये बात पता होगी, 31 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आपके लिए सेफ जोन क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 2019 के अंदर जब सेफ जोन की बात हुई थी तो वहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज को जिस जोन में मिल रही थी उसको सेफ जोन बता दिया गया था, जिसकी वजह से उनका कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया था और वही सेफ जोन बाद में ऑटोमेटिकली डेंजर जोन में कन्वर्ट हो गए। और यहां से सीख कर जब 2024 की बारी आई तो वहां पर आप सभी बच्चों को यह गाइड किया गया कि जो टॉप 2 या 3 जोन है जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी आ रही है उनके बजाय उसके बाद वाले जो जोन है आप उनको भरिए, वो आपके लिए ज्यादा सेफ होने वाले हैं। लेकिन अब जब हम 2025 की बात कर रहे हैं तो कहानी ने एक और मोड़ लिया है। अगर हम लोग शुरुआत के जहां पर वैकेंसी ज्यादा है उन जोन को अगर छोड़ देते हैं तो उसके बाद जो जोन बच रहे हैं ना उनमें इतनी वैकेंसी ही नहीं है कि आप फॉर्म भी भरे। इसलिए यहां पर जो सेफ जोन की कहानी है वो फिर से 2019 की तरह हो गई है, जहां पर नंबर ऑफ सीट्स आपको ज्यादा दिख रही है। आपको उसी तरीके से अपने सेफ जोन को चूज करना पड़ेगा। यदि यहां पर मैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं वैकेंसी का पूरा डिटेल लेकर आया हूं आपके सामने और इस वैकेंसी के डिटेल के बेसिस पर हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कौन से जोन हमारे लिए ज्यादा सेफ हो सकते हैं। तो आप यहां पर एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि सर कोलकाता हमारे पास में सबसे ज्यादा वैकेंसी रख रहा है, 107 वैकेंसी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर मुंबई के लिए तो मुंबई के अंदर आ रही है 143 वैकेंसी। प्रयागराज की अगर मैं बात करूं यहां पर तो यहां पर आ रही है 15 वैकेंसी। फिर आपके पास में आ रही है यहां पर 24 वैकेंसी। मतलब ओवरऑल अगर आप वैकेंसी पर एक नजर डालें तो अहमदाबाद में 37 वैकेंसी है, बिलासपुर में 12 वैकेंसी है, रांची में 48 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 7 वैकेंसी है, सिकंदराबाद में 25 वैकेंसी है। अभी हम लोग यहां पर इन वैकेंसीज के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आइडिया आप लोगों को लग जाना चाहिए कि वैकेंसी है कितनी। हमने देखा गोरखपुर के अंदर 25 वैकेंसी है, जम्मू एंड श्रीनगर में 10 है, बेंगलोर में 5 वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम में 8 है, भोपाल के अंदर भी 8 दी गई है, पटना में एक भी वैकेंसी नहीं है, मालदा में 2 है, अजमेर में 0 है, भुवनेश्वर में 5 है, मुजफ्फरपुर में 2 है और गुवाहाटी में एक भी वैकेंसी नहीं है। टोटल 483 सीट्स यहां पर दी गई है। अब ये जहां पर वैकेंसीज ज्यादा मिल रही है हमें, हमने क्या किया, उन जोन्स को यहां से सेलेक्ट कर लिया। जैसे कोलकाता हो गया आपके पास में, मुंबई हो गया आपके पास में, इसके अलावा आप अहमदाबाद को भी देख सकते हैं, रांची को भी देख सकते हैं। और इन सब को लेकर मैंने आप लोगों के लिए उन जोन्स को सेलेक्ट किया है जिनमें से आप कोई एक जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो जोन सेलेक्ट किया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं आपके रेफरेंसेस भी बहुत मैटर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जयपुर का है, अब जयपुर का है तो उसे हम कितना भी समझा ले, उसके लिए जो सबसे बेस्ट जोन होगा वो अजमेर होगा। वो अलग बात है कि यहां पर सीटी नहीं है आपके पास में अजमेर में अगर आप देखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप पटना से हैं या मान लीजिए आप भोपाल से हैं, आप अहमदाबाद से हैं, आप कोलकाता से हैं, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सर मैं यहां से हूं तो मैं यहीं का जोन भरूंगा, तो वो एक डिफरेंट कहानी है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली सोचते हैं कि सर मेरे लिए कौन सा जोन बेहतर होगा, तो मैंने आप लोगों के लिए यहां पर आप देख सकते हैं 7 जोन को सेलेक्ट किया, कोलकाता, मुंबई, रांची, अहमदाबाद, चेन्नई, गोरखपुर, सिकंदराबाद। और यहां पर अगर आप वैकेंसी देखें तो आपके पास जो वैकेंसी है 107 वैकेंसी, 143 वैकेंसी, यहां पर 48 वैकेंसी है, अहमदाबाद में 37 वैकेंसी है, चेन्नई में 24 है, गोरखपुर में 25 है और सिकंदराबाद में 25 है। तो अगर आप सबसे ज्यादा कंपटीशन जो अपने आप में सेफ जोन भी है लेकिन उसके बावजूद बच्चे वहां पर जाएंगे, तो मैं कोलकाता और मुंबई को फिर भी सेफ जोन के अंदर ही रख रहा हूं, क्योंकि सर इतनी ज्यादा वैकेंसी और किसी जोन में है ही नहीं। अगर मैं आपको ये बोल देता हूं कि ये डेंजर जोन होगा, आपको इसके साथ नहीं जाना चाहिए, तो यहां पर थोड़ा सा आपके साथ इनजस्टिस हो सकता है। कारण क्या है कि जहां अगर आप वैकेंसी देखिए तो 2 ही जोन में आपको थोड़ी बहुत वैकेंसी दिख रही है, बाकी में वैकेंसी काफी कम है। लेकिन अगर आप इन 2 में नहीं जाते हैं तो पहली चीज तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इधर है, आप जाइए। सर क्या ये सेफ होने वाला है? नहीं। पर जब वैकेंसी नहीं होगी तो चांस बनेंगे कैसे? इसलिए आप इन दोनों में से कोई एक जोन चूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ टफेस्ट कंपटीशन यहां पर मिलेगा।
अगर आप थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं तो आप इन वैकेंसीज के बारे में, इन जोन के बारे में सोच सकते हैं। जैसे रांची 48 वैकेंसी आपके पास, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अहमदाबाद 37 वैकेंसी आपके पास में, चेन्नई में 24 वैकेंसी है, गोरखपुर में 25 है और सिकंदराबाद में भी 25। ये जोन सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी कैटेगरी को भी देखना है। आपको पता है इस बार कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, तो उसके बेसिस पर आपको अपनी कैटेगरी को भी देखना है कि आप किस कैटेगरी से है। जैसे अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो देखिए, मुंबई के अंदर एससी में 23 सीट है और उसके बाद में एससी में 13 सीट जो है कोलकाता में सबसे ज्यादा है। फिर आप देख सकते हैं यहां पर रांची के अंदर 48 में से 8 सीट किसको मिली है, एससी कैटेगरी को। सेम गोरखपुर में आप देखिए 25 में से 7 सीट मिल गई है। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। सिमिलरली आप ओबीसी के अंदर देख सकते हैं, ओबीसी में 48 में से 15 सीट यहां मिल रही है, 143 में से 33 सीट यहां मिल रही है, 107 में से 22 सीट यहां मिल रही है। मतलब आपको जोन सेलेक्ट करने के बाद में या 2 से 3 जोन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनकी कैटेगरी वाइज सीट को भी आप देखिए। यहां पर 24 सीट जैसे आप चेन्नई को देखिए, 24 सीट होने के बाद भी एसटी को 4 सीट मिल रही है, 25 सीट होने के बाद भी एसटी को 1 ही सीट मिल रही है। यहां पर भी देखिए 25 सीट होने के बजाय बाद भी 1 सीट मिल रही है। तो अगर आप इन 4 जोन को कंपेयर करें तो यहां 4 सीट आ रही है, यहां पर भी 4 सीट आ रही है और यहां 11-11 सीट आ रही है। तो जोन सेलेक्ट करते समय आपको मैंने बताया कि हमने जो 7 जोन लिए हैं यहां पर किस बेसिस पे लिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं जहां पर मैक्सिमम सीट आ रही मुझे वो प्रेफर करना है तो ये 2 जोन आपके सामने है। लेकिन अगर आप मेरी तरह ऐसा सोचते हैं कि इन 2 जोन में तो सबसे ज्यादा भीड़ जाने वाली है, तो फिर आपके पास में ये 5 जोन है। अब इन 5 जोन में आप अपने लेवल पे फैक्टर ये लगाइए कि आप किस जोन में जा सकते हैं फ्यूचर में। आपकी कैटेगरी के अंदर किसके अंदर सफिशिएंट सीट है। ऐसा नहीं है कि भाई वहां 48 है तो उसकी प्रोपोर्शनल सीट्स आ रही है, नहीं। अब आप सोचो सर 25 सीट है उसको भर दो और आप एसटी में आ रहे हो तो सिर्फ 1 सीट है यहां पर, तो वो आपके लिए फिर नुकसान वाला बन जाएगा। आपको 4 सीट 4 सीट 11 सीट 11 सीट पर फाइट करने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये 7 जोन आपने दिमाग में बैठा लिए होंगे। फैक्टर्स क्या वो आपको लगाना है, कोलकाता, मुंबई, रांची, अहमदाबाद, चेन्नई, गोरखपुर, सिकंदराबाद। कट ऑफ सीबीटी 1 की कट ऑफ 2024 की बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, क्योंकि वहां पर जोन भरने का, जोन सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया था वो बिल्कुल अलग था। इस बार हर एक वैकेंसी के लिए बच्चा परेशान हो रहा है, कितनी कम वैकेंसी किसको मैं चूज करूं। तो वहां पर जब आप इस बार फॉर्म देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे, तो वो अलग लेवल पे भरे जाएंगे। तो मेरी नॉलेज में 7 जोन है जिसमें से आप अपने लिए एक जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यदि आप लोग आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इजी प्रेप के ऊपर आपका सीबीटी 1 का बैच चालू हो गया, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का लक्ष्य प्लस बैच चालू हो चुका है, और एक प्रीमियम बैच सुपर 30 बैच लॉन्च कर दिया गया है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल के अंदर सुमित सर की गाइडेंस में आप इस सुपर 30 बैच के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां पर आप सभी बच्चों को सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 की कंप्लीट लाइव क्लासेस मिल रही है, पीडीएफ नोट्स के साथ में, वीकली टेस्ट होगा, प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेगी, प्री प्लान शेड्यूल मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा। लाइक प्रैक्टिस शीट अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो कहां आपसे कमी रह रही है, वीकली टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे तो कैसे उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ये इलेक्ट्रिकल का है। अगर आप ऐसे मैकेनिकल देखोगे तो वो मेरी गाइडेंस में आपको पढ़ने को मिलेगा। 2999 का 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इसका। और ऐसे ही अगर आप सिविल की बात करोगे तो मेरे और अभी सर के गाइडेंस में आपको वो बैच मिलने वाला है, जहां पर आपको 2999 के अंदर 1 साल की वैलिडिटी मिलने वाली है। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां से आपको जोन को लेके काफी कुछ क्लियरिटी आई होगी, और अब आप जोन का डिस्कशन या मैं कहूं जोन के ऊपर फाइनल डिसीजन लेके अपने एप्लीकेशन फॉर्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आरआरबी जेईई में इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल इजी प्रेप के साथ में। थैंक यू सो मच।